आज्ञाकारी अध्याय है। सभी मिलकर सही है, वो तो सही था। अरे बा ये तो मरकरी चास उधर एक लाइट चास ले आएगी और इनको लाइट चार्ज दे वो 2 नंबर को खिड़की ऊपर से अच्छा धनजी वो चास अरे वो तो नहीं है यार जब माइंड है ताला लगा नहीं की लाइट 2 नंबर को एकदम साइड से 2 नंबर बैठी लो वो एकदम हाँ लो एक बार मरकरी और चास दिया जय हो हमारी मैया की जय हो। माला बाबा अर्चन पूजा जयंती की करते थे, पारासर ब्राह्मण कुल वंशी देवी की सेवा करते थे। माला बाबा के सेवा काल में हमार जी यहाँ पे आए, अखंड धुन श्री के भी चालू करवाए। कई वर्षों तक वाम मार्गी जीव राम जी समय बिताए, पूरी संप्रदाय के महतरी उन सबके सरदार कहाए। जीर्ण धाम से वाम मार्गी काला करके पूछ किए थे, जाते हुए माला बाबा को कनक सोने सौंप गए थे। कमल मुनि भी उसी काल के जीव राम जी हाथ पधारे, घोर तपस्या करी वहाँ पर पर्वत से निकले जलधारे। कमलदार जीव जलधारा राहुल रूप में आज विराजे, उसी कुंड के जल से अरे पुरारे मैया को स्नान कराते। आदि काल की सच्ची घटना भगवो तुमको आज गाओ, जीर्ण भाई हरनाथ के जीवन का वृत्तांत सुनाओ। राजस्थान के जिला चो में भागो नाम एक कामना, चौहानों के ठाकुर राजा भगवो सीता महाराज का। माला पुजारी को दर्शन हे भाग्य जयंती इस दिन बोली, जीर्ण रूप में प्रकट होके उनसे सच्चा भेदी बोली। जीवन भाई नाम की गंगा भगवो जी के घर जगेगी, तेरी शक्ति से कलयुग में धर्म उसकी पूरा होगी। एक दिन राजा गंगो सिंह जी लग तुलसी तार गए थे, वहाँ महाकर जी के पास में बलि से नैना चार हुए थे। सुंदरता से मंत्र मुग्ध हो भगवो सिंह जी बलि से बोले, शादी करना चाहो मुझसे मेरी अर्धांगिनी होले। परी बोली सुनो हे राजा तुझसे मेरा वेद न लेना, अगर वेद की बात करोगे गिरगी से तुम मत पछताना। सर्दी मेरी जान से सुन लो ओ जगरी तेरे कक्ष में आओ, अंतर आने से पहले शहर कक्ष को तुम खटकाओ। सर्द मान कर गंगो सिंह ने बलि के संगे क्या बल जाया, प्रेम और विश्वास के बल में अपना जीवन रंग चलाया। बड़ी कोख से जीवन भाई हर्षनाथ दोनों तीर्थन के, बड़ा प्रेम आपस में रखते भाई बहना अपने मन में। मन की कोमल जीवन भाई सच्चे सीधे भोले भाले, हर्षनाथ ने निज बहना की पूरी बात कभी ना टाली। एक दिन राजा गंगो सिंह जी बलि सजविले घर में आए, सीधे सैनिक अक्षरा पहुँचे ठिकादार को ही पकड़ाए। सैनिक अर्ज के अंदर जाकर कर देख नजारा वो चकराए, बड़ी बड़ी थी वहाँ गंगो जी मन के घबराए। बड़ी बोली सुनो हे राजा
फिर क्या तुम जान गए हो, अब तुम मुझसे मिल न सकोगे। वादा अपना भूल गए हो, सर पे तोड़कर तुमने याद वादे का अपमान किया है, इतना कहकर करी न झटपट। इंद्रलोक में पार किया है, उस दिन उनके साथ में रहकर रंगों से प्रभु के सिधारे, बड़े हुए थे फिर वो दोनों। एक दूजे के सहारे, हर्षनाथ ने प्यार बचाया, सुंदर बाबज घर में आए, हर्षनाथ ने प्यार बचाया। थोड़ा सा मोबाइल भी दे सकता है भाई, आप शुरू तो करिए। और आप हम गेम खेल रही है ना भाई। अच्छा माता रानी इनको चिलको पटरिएगा क्या बरे थोड़ा सा ठीक पीछे से सका। और देखो कहते हैं कि ऊपर वाला का लिखा कोई डाल नहीं सकता, और वही आज हुआ। हर्षनाथ के पिता माँ जीणवाणी के पिता अंतिम सांस ले रहे हैं, और जब अंतिम समय आता है तो मनुष्य के जीवन में एक भावना जागती है कि मैं अपने पुत्र से बात करूं, मैं अपनी पत्नी से बात करूं, मैं अपने संतान से, मेरे रिश्तेदार से। कई उसके जीवन में ख्याल आते हैं। यह भगवान की मोह माया है जिससे वो इंसान कभी नहीं छोड़ सकता। और ऐसा ही गंगो सिंह के साथ हुआ, और वो भगवान से एक विनती कर रहे हैं, हे प्रभु 1 मिनट का मुझे समय दो, मैं अपने पुत्र और पुत्री से मिलना चाहता हूँ। आइए एक 2 लाइन के साथ। बोलिए जगदम्बे माँ भवानी की जय हो। एक मिनट प्रभु देख करो तो करूं मैं बेटी से बात। 1 मिनट प्रभु देख करो तो करूं मैं बेटे से बात। बाबुल गए तो मन में रहेगी, पीरो भर को तेरो बात। बुलाओ आयो राम
पास पहुंचा तो अपने पुत्र से कहते हैं, हे पुत्र, मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे एक वचन दो। बोले, पिताजी आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। बोले, नहीं पुत्र, मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे एक वचन दो। तो पिता अपने पुत्र हर्ष अपने पिता की आज्ञा मानकर और कहता है, पिताजी आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। तो पिता ने उनके सिर पर हाथ रख के कहा, अपनी छोटी बहन जीण का हमेशा ख्याल रखोगे, उसका ध्यान रखोगे। तब हर्षनाथ अपने पिता को वचन देता है कि मैं हर्षनाथ भगवान शंकर आकाश धरती पाताल की सौगंध खा के कहता हूँ, अपने जीवन काल में अपनी बहन का हमेशा ख्याल रखूंगा और उसका जब तक इस दुनिया में हूँ उसका ध्यान रखूंगा। और ऐसा कहकर पिता हर्षनाथ अपने पिता को वचन देते हुए स्वर्ग लोक सिधार जाते हैं और गंगोत्री के स्वर्ग लोक सिधार में हर्षनाथ